आज सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादें लेकर जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में पहुंचते क्या देखती हूँ कि चारों तरफ सजावट तो थी ही, लेकिन एक साइड में बहुत सुंदर सुंदर जैसे कि गिफ्ट सजे हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा और मेरे भाई दूर से आते दिखाई दिए। बाबा उन सभी गिफ्ट्स को देख रहे थे और मेरा भाई उनको देखते हुए बहुत ही न्यारे और प्यारे होकर के खड़े और मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे देखो ये सब क्या है। बाबा को कहते, बाबा ये आप देखो। बाबा ने कहा, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन इनको ध्यान से देखो। फिर भी नेवा भाई देखते हुए न्यारे और प्यारे खड़े रहे। तो बाबा ने कहा, मालूम है कि ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट नहीं है। जिन बच्चों की तुमने स्नेह से पालना की है, और कोई भी बच्चा आपके सामने आता था, पालना, प्यार, सौगात, टोली और दृष्टि के द्वारा उसको विशेष अनुभव कराते रहे और हर एक को बाप के नज़दीक लाने की सेवा की। तो ऐसे जैसे कहा तो क्या देखते, इतने भाई बहनें ढेर के ढेर सामने वतन में इमर्ज हुए और बाबा उनको देख रहे हैं। नेबरा भाई देख करके सबको मीठी मुस्कान से बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। फिर नेबरा भाई बाबा को कहते हैं, जो सबसे लास्ट कुछ लोग थे, तो बाबा को कहते हैं, बाबा इनको नज़दीक बुला। मैंने क्या कि उनको नज़दीक बुलाया और नज़दीक बुलाते ही बाबा से दृष्टि ले रहे थे और नेबरा भाई से दृष्टि ले रहे थे। तो उनको ऐसा आभास हो रहा था कि बाबा ही हमें बहुत वरदान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, साकार में बाबा अव्यक्त हुआ, लेकिन बाबा ने बच्चे को ऐसा पाठ दिया जो उस पाठ के द्वारा हर एक को ब्रह्मा बाप का, बाप समान का साक्षात्कार होता था। तो कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो उल्हना देते हैं कि हमने ब्रह्मा बाप को तो नहीं देखा, लेकिन बाप समान जो बच्चा है उसको दूर दूर से देखा है, नज़दीक नहीं गए हैं। तो आज बाबा ने उन सबको इमर्ज करके उनके सामने खड़ा किया। बाबा आगे, उनको सेकंड में बाबा का साक्षात्कार होता था। तो सब लोग बाबा बाबा कह के जैसे बाएं प्रसार करके बाबा को अपनी गोदी में चिपक गए, बाबा की गोदी में। और बाबा ने सबके सिर के ऊपर हाथ रखा तो सबके पास एक बहुत सुंदर स्टार पहुंचता था। उस स्टार के ऊपर, वो स्टार उनके मस्तक पे लगता था और उस स्टार के ऊपर दिखाई देता था कि बाप समान फरिश्ता भाव। तो ये दृश्य देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे ने बहुत सेवा भी की है, जो बाप का कार्य था उस कार्य को आगे बढ़ाने में एकदम दिन रात होकर के उस कार्य को आगे बढ़ाया है। अभी तो बच्चा बाप के पास है, रिलैक्स भी है, काम भी कर रहा है और नई सेवाओं की प्लानिंग भी कर रहा है। साथ साथ बच्चे के मन में और भी कई प्लान्स हैं, उसको बाबा के सामने रखता है और बाबा उसको देख करके
उस पर करेक्शन और उस पर एडिशन भी करते हैं। तो बाबा याद दिला रहे थे कि जैसे बच्चा शुरू में कोई ना कोई कार्य करता था, बाबा के पास लाता था और बाबा उस कार्य में बल भरते थे, तो आज भी बाबा उस बच्चे को हर कार्य के लिए और नई सेवा के लिए उसके अंदर विशेष प्लानिंग और पावर और साथ साथ उस टीम को तैयार करने के लिए बाबा बच्चे को सहयोग दे रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ, एक साइड में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंछी दिखाई दे रहे थे और पंछियों का बहुत सुंदर म्यूजिक चल रहा था और इतनी मधुर आवाज़ थी और वो डांस कर रहे थे। तो ऐसे वो पंछी धीरे से घूमते घूमते बाबा और निभा भाई के चारों तरफ ऐसे सर्कल बना करके वो डांस करने लगे। जैसे जैसे वो डांस करते थे, उस डांस के म्यूजिक से इतना सुंदर वातावरण बन रहा था। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और नेवरा भाई को कहा, बच्चे देखो ये कौन आए हैं। तो भाई साहब मुस्कुराते भी थे। कहा, बाबा ये बहुत प्यारे प्यारे पंछी हैं। बाबा ने कहा, संगम के अंदर ब्राह्मण जीवन के वे लाडले, सच्चाई और सर्वगुणों से अपने को भरपूर करने वाले कई बच्चे पंछियों समान मुस्कुराते, हंसते, बहलते, बाबा के प्यार के गीत गाते रहते हैं और भविष्य में भी ऐसी दुनिया के अंदर यही पंछी सृष्टि की शोभा भी होगी। और ख़ास करके बच्चे को तो पंछियों से बहुत प्यार रहा है। जब भी पंछी आते थे तो बहुत उमंग और उत्साह के अंदर उनको बहुत प्यार से दृष्टि देते थे। आज वो भी वतन में ऐसे सूक्ष्म रीति से पहुँचे हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि बाबा आज तो एक एक कहता हमारी याद देना, हमारी याद देना। बाबा ने कहा, बाप को मालूम है कि एक एक बच्चे का बाप से प्यार तो है और बाप के बच्चे से भी प्यार है, सबकी याद पहुंची है। और मैंने कहा, बाबा याद के साथ हर एक सोचता है कि हम भी कुछ अपनी भावना प्रकट करें। तो सबने याद और भोजन भी बहुत प्यार से भिन्न भिन्न स्थानों से भेजा है। बाबा ने कहा, ये एक नाम मात्र होता है, लेकिन उसमें जो प्यार समाया हुआ है वो प्यार पहले से ही बाप और बच्चे के पास पहुंचा है। तो बाबा ने क्या किया, वो भोग के खोला और उनको खिलाने लगे और कहा कि बाबा बस मेरा मन करता पहले सबको खिलाए। बाबा ने कहा, ठीक है, पहले बाप आपको खिलाएंगे, फिर आप सबको खिलाना। फिर भाई साहब ने कहा, नहीं बाबा को बाबा आप खिलाओ। तो बाबा ने क्या किया, उनके हाथ को पकड़ा, बाबा का हाथ और नीरू भाई का हाथ दोनों ऐसा था और भोग उठाया और सबके पास भेजा। तो सबके पास जैसे कि वो ब्रह्मा भोजन पहुंचा और ब्रह्मा भोजन पहुंचते ही तो बहुत खुश हो रहे। कहा, इस बच्चे का सदा यही रहा है कि कोई भी आए उसको टोली खिलाए बिना नहीं रहा है। तो आज भी वतन में बच्चा उस कार्य के द्वारा अनेकों को अनुभव करा रहा है। तो मैंने कहा, बाबा बच्चे कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, ये कैसे हो गया, एक बार तो भेज दो। बाबा ने कहा, आपको पता है एक बार क्या, वो तो कितनी बार चक्कर लगा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो बीच में चक्कर भी लगा रहे हैं और साथ साथ जो उनके सेवा की प्लानिंग और बाबा ने जो उनको विशेष कार्य के निमित्त बुलाया है उस कार्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं, रेस्ट भी है, रिलैक्स भी कर रहे हैं। बाबा ने बच्चे को रिलैक्स भी रखा है, लेकिन कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा है
और भविष्य की प्लानिंग के अंदर उनकी जो गहराई की बातें हैं, वो गहराई की बातों के बारे में भी एडवांस पार्टी के साथ काफ़ी रूहान कर रहे हैं और वो रूहान के द्वारा ही उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योगदान है, क्योंकि समय कम, परिवर्तन तेज गति से होना है और ये जो इनका कार्य है वो सूक्ष्म गति से और भी तेज होगा। फिर सबको याद दिया, बाबा ने भी सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि के साथ कहा कि बच्चा तो अपना कार्य गुप्त रीति से कर रहा है और आप सबके साथ हैं, बाप के साथ मैं भी आपके पास बीच बीच में चक्कर लगाते रहेंगे और सबको याद दिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। माउंट आबू परमात्मा की अवतरण भूमि और वरदानी भूमि, ऐसी भूमि से ईश्वर भाई का सबको स्नेह भरा याद। ओम शांति। आपसे ये वीडियो जारी करने का एक ही निवेदन है कि माउंट आबू जो है, परमात्मा ने कहा सभी तीर्थों में महान तीर्थ है और आबू परमात्मा की अवतरण भूमि है। और आज भगवान ने खास मुरली में कहा कि यही से सबकी सद्गति होनी है। तो ऐसे स्थान से हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें भेजते हैं, नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि सबको अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें मिले और वो परमात्मा के घर से, माउंट आबू से जुड़े रहे। इसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाते हैं, तो सबके पास पहुँचते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइबर करें इस चैनल को, ईश्वर डायमंड हाउस चैनल को, और आगे सबको शेयर भी करें, लाइक भी करें और आइकन बेल दबाएं ताकि सबके पास ये वीडियो टाइम पर पहुंचे और इसका लाभ लें। क्योंकि अगर सद्गति होनी है, भगवान ने कहा कि सभी पापों से मुक्त होना है, तो परमात्मा से जुड़े रहने के लिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम ज्ञान योग के द्वारा आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाए। तो आप सबसे नम्र निवेदन है। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद।